रहमानिर्रहीम। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ से मियाँ जलील अहमद शरकपुरी हाज़िर हूँ और आज शरकपुर शरीफ से एक सहाफ़ी हज़रात तशरीफ़ लाए, उनसे भी कुछ इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला। तो कुछ जो गुज़ारिशात काफ़ी देर से करनी चाह रहा था, सोचा कि आज हम अपने लीडरान जो कौमी लीडरान हैं उनकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात पेश करें कि जिस बना पर हमारी जो कौमी सियासत है वो इज़्तिराब का शिकार है और अवाम भी उसके ऊपर परेशान है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, तमाम कायदीन से गुजारिश है कि इसके ऊपर संजीदगी से काम इज्तिमाई तौर पे होना चाहिए, कतई नज़र इसके कि किसी के साथ क्या इख्तलाफात हैं और किसके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और किसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। सभी इस मुल्क के रहने वाले हैं और वोट का जो हक़ है, मैं तो कभी इसके ऊपर कन्विंस नहीं हुआ, अमेरिका बरतानिया हो या पाकिस्तान जैसा आम मुल्क हो, कि एक प्रोफेसर पढ़े लिखे और नेक आदमी का वोट भी वही कीमत है और एक चोर उचक्के और बदमाश के वोट की भी वही कीमत है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वोट की भी वही वैल्यू है और एक चीफ़ जस्टिस के चौकीदार की वोट की कीमत भी वही है। ये असूलन तो ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर इसका क्या हल है, किस तरीके से पोलिंग हो कि सहब राय लोग ही राय दें, ये भी कोई आसान काम नहीं है। थिंक टैंक्स को बैठना चाहिए, सहब राय लोगों को बैठना चाहिए, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो मैं गुजारिश करनी चाहता हूँ, इसका एक आम सलूशन ये है कि वोट को कंपल्सरी कर दिया जाए। चौक चौराहे में बैठ के लोग तनकीदें तो करते हैं, लेकिन इलेक्शन वाले दिन वोट डालने सारे नहीं जाते। किसी हल्के में भी 40, 45, 42 या 50% से ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती। ये 50% बंदे कौन हैं जो किसी न किसी पार्टी के साथ राब्ता रखते हैं, उसके मेंबर हैं या कैंडिडेट्स के ज़ाती दोस्त हैं। अगर किसी हल्के में 10 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं, तो उनके साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो वोट सारे भी अगर डालें तो ये सारे वोट भी 50% से ज़्यादा नहीं बनते। इसका मतलब क्या हुआ कि 50% वो लोग हैं जो किसी तरीके से भी कन्विंस नहीं हो सके, तो उन्हें अगर कानूनी तौर पे हम पोलिंग के ऊपर लेके आएंगे तो वो सही राय देंगे। किसी बरादरी की वजह से, किसी दोस्ती की वजह से, किसी पार्टी के मुतासर होके इश्तहारात दे के या पुलाव की प्लेट खा के वो वोट नहीं देंगे। वो वोट देंगे, फिर जब जाना ही है, वोट देना ही देना है, तो फिर वो सही बंदे का इंतखाब करेंगे। वोट को कंपल्सरी कर दिया जाए। अब वोट कंपल्सरी करने का क्या तरीका है कि जो वोट नहीं डालेगा जनरल इलेक्शंस में, उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दें। जब आईडी कार्ड उसका कैंसिल हो जाएगा और फिर नादरा के दफ्तर चक्कर लगा के 200, 300, 400 या 500 रुपये जुर्माना अगर रख दिया जाए तो वो जुर्माना पे करे तो उसका कार्ड बहाल होगा। इससे क्या होगा, उस डर से हर बंदा जाएगा और वोट डाल के अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, जिससे सही डायरेक्शन सामने आएगी। वो 50% लोग जो वोट नहीं डालने जाते, जब वो पोलिंग के ऊपर जाएंगे बामरे मजबूरी, वो दुरुस्त फैसला करेंगे। वो खाम खा किसी इश्तिहारबाजी से मुतासर होकर या बरादरीज़म से मुतासर होकर वोट नहीं डालेंगे। तो अब एक तो ये मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर ज़रूर इस्लाहात की जाएँ और इसको अमेंडमेंट में मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और फिर हमारे मजहबी जो कायदीन हैं बतौर ख़ास तहरीक लब्बैक वाले, अगर इसके ऊपर सोचें, जिनका इस वक्त बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन है, तो इसके ऊपर वो अपनी राय को सामने लेकर आएँ। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, जो हमारा एक कौमी अलमिया बना हुआ है, देखें, हमारे जो पाक फ़ौज के अफसरान हैं उनके ऊपर भी ये एलिगेशंस हैं, हमारे जजेस के ऊपर भी ये एलिगेशंस हैं, सियासतदानों के ऊपर भी ये एलिगेशंस हैं कि ये इनमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं और लूट खसूट करने वाले भी लोग भी हैं, और फिर लूट खसूट करके ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मैं चूँकि बुनियादी तौर पे इकनॉमिक्स पढ़ा हूँ और फिर अपना बजट भी मैं खुद बनाता रहा हूँ ज़िले का, और थोड़ा सा बजट मेकिंग को मैं समझता हूँ, लेकिन उस आम निगाह में अगर मैं देखूँ कि एक बंदे ने मुल्क की चोरी की, किसी का चोरी किया, टैक्स चोरी किया, कुछ भी किया, लेकिन वो चोरी का पैसा दोबारा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट अगर कर दिया, तो वो चोरी तो उसने ज़रूर की लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं किया। वो दोबारा वो पैसा सर्कुलेशन में आ गया, यहाँ के बच्चे दोबारा रोज़गार में लगेंगे, यहाँ की इंडस्ट्री चलेगी, यहाँ का फ़ायदा होगा। लेकिन जब पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर हम ले जाते हैं, मुल्क से बाहर जाकर दफन कर दिया जाता है, तो वो ना मुल्क के काम, ना बीवी बच्चों के काम,
वो सिर्फ एक नशा होता है कि मेरा पैसा पड़ा है, वो उसके अपने काम भी नहीं आता, पता नहीं किस दिन सांस निकल जाना है। उसके बच्चों को भी नहीं पता होता कि हमारे बाप ने चोरी किया था और चोरी का पैसा फलां बैंक में पड़ा है। पाकिस्तान के बैंकों के अंदर भी आज वज़ीर ख़जाना एस्टीमेट इंक्वायरी कर लें तो जितने बैंक हैं उनके अंदर आपको अरबों रुपया पड़ा मिल जाएगा जिनका कोई वाली वारस नहीं है। और बैंक क्यों नहीं बताते कि बता दिया तो कोई लेने वाला आ जाएगा, नहीं बता रहे हमारे पास पड़ा है। लेकिन कोई बंदा फौत हो गया, उसकी औलाद को भी नहीं पता होता कि उसके पैसे कहाँ पड़े हैं। तो इसी तरीके से बैरून ममालिक में भी अरब हाथ डॉलर पड़े हैं जिनका कोई वाली वारस नहीं है, चोरी का पैसा उधर रख दिया, जब वह फौत हो गया किसी को पता ही नहीं होता। लिहाजा इसमें यह कानून बना दिया जाए कि जो MNA MPA है वो तो ठीक है, अवामी राय से सामने आ जाता है, उसके पास बराए रास्त हुकूमती ज़िम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जिसने बतौर मिनिस्टर हल्फ उठाना है, ख्वाह वो सूबाई असम्बली का मिनिस्टर हो या कौमी असम्बली का मिनिस्टर हो, ये सर्टिफिकेट लिख कर दे कि अगर मैं एक दिन भी बतौर वज़ीर मैंने काम कर लिया, उसके बाद मैं टिल डेथ मुल्क नहीं छोड़ सकता। अगर ज़िंदगी भर मुल्क से बाहर जाऊँगा इलाज के लिए, किसी सैर व तफरी के लिए, किसी दोस्त अजीज़ को मिलने के लिए या हज उम्रे के लिए, तो हुकूमत से इजाज़त लेके जाऊँगा और महदूद पीरियड के लिए जाऊँगा। और अगर परमानेंट मैंने मुल्क छोड़ दिया और हुकूमत की इजाज़त के बगैर मैं मुल्क से बाहर चला गया तो मेरे तमाम असासे जब्त कर लिए जाएँ और वापस आते ही मुझे टिल डेथ गिरफ़्तार कर लिया जाए, मैं अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। ये सर्टिफिकेट लिख कर दे। इसी तरीके से जो हमारे फ़ौजी जवान हैं, जो कर्नल से ऊपर जब ब्रिगेडियर की प्रमोशन आती है तो वो भी ये सर्टिफिकेट दें कि मैं प्रमोशन में आ गया हूँ। अगर मुझे ब्रिगेडियर बना दिया गया तो फिर मैं अहद करता हूँ कि टिल डेथ मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा, दुनिया में कहीं मेरा अकाउंट नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं 18 ग्रेड तक तो एक आम जिम्मेदारी है, लेकिन 18 ग्रेड से जब ऊपर की प्रमोशन आए तो 19 ग्रेड का जब टर्न आए तो वो सर्टिफिकेट लिख कर दे कि अगर मुझे 19 ग्रेड में प्रमोट कर दिया गया तो मैं ये हलफ देता हूँ कि टिल डेथ मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा। अगर ये कानून बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जितने सरकारी मुलाजमीन हैं और जितने MNA MPS हैं, उनके लिए ये लाजम हो कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वो इंतखाबात में हिस्सा मत ले, वो सरकारी नौकरी ना करे। अगर सरकारी मुलाजमीन और अवामी नुमाइंदगान के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो वो अवामी नुमाइंदगी का हक़ रखता है। जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है वो एक प्राइवेट आदमी है, वो अवामी नुमाइंदा ना बने, वो सरकारी नौकरी ना करे। इलाज कराएगा तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल अगर लिखे बामरे मजबूरी कि पाकिस्तान के फ़लाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना मजबूरी है तो वो जाए, लेकिन शौक़ से और पैसे के नशे से वो प्राइवेट अस्पताल में जाएगा तो ये इलीगल होना चाहिए। तो इस तरीके से चंद अगर इस्लाहात कर दी जाएँ, मैं समझता हूँ हमारा एजुकेशन निज़ाम ठीक हो जाएगा, ये सब यहाँ पर एक सवाल हमारे हेल्थ सेक्टर ठीक हो जाएगा, हमारा सियासी कल्चर ठीक हो जाएगा। और इसी तरीके से अदालत उज़्मा से भी मेरा दरख्वास्त है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जब हाई कोर्ट के अंदर जाएं, सेशन जज तक तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जब हाई कोर्ट में जाएं उनके लिए ये भी होना चाहिए कि अगर मैं एक दफ़ा जज की ज़िम्मेदारी पे रह गया तो उसके बाद टिल डेथ मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। ना मेरा बार अकाउंट हो सकता है, ना मैं बाहर कभी जा सकता हूँ। अगर गया तो हुकूमत वक़्त की इजाज़त से जाऊँगा और महदूद पीरियड के लिए जाऊँगा। तो ये चंद इस्लाहात कई दफ़ा दिमाग में घूमती रहीं। मैंने सूबाई असम्बली के अंदर भी एक करारदाद जमा कराई हुई थी, बदकिस्मती से हमारी सूबाई असम्बली दंगा मुश्ती का शिकार हो गई और वो करारदाद वहीं पड़ी रह गई। उसके अंदर तो और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, अगर आज हमजा साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी अगर नज़र पड़े उसको देख लें, पसंद फरमाएँ तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो मेरी ये दरख्वास्त इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और अपने मजहबी कायदीन सबसे ये है कि इन चीज़ों के ऊपर गौर फरमाएं और इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ हमारे जो मसाइल हैं, आधे से ज़्यादा मसाइल इन्हीं चीज़ों से हल हो जाएंगे। ये सब यहाँ पर एक सवाल है कि ये जो पहले पैसा बाहर गया हुआ है, इसको लाने के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ अदारों के जो सरबराह हैं वो अपना पैसा बाहर ले गए हैं,
तो उनका पैसा जो है मुल्क में लाने के लिए भी कोई तरीकाकार, कोई कानून बनना चाहिए। देखिए वो कानून तो है, लेकिन चीज़ ये है कि जब वो खुद बाहर चले जाते हैं, बाहर बैठते हैं, उसी की इन्वेस्टिगेशन होती रही, जरदारी साहब की इन्वेस्टिगेशन होती रही, और वो उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा की कुर्बानी दे दी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, लेकिन वो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ वो ख़त लिखने को तैयार नहीं थे। तो बाहर जो अदारे हैं वो अभी जो मामलात हैं नवाज शरीफ साहब के मामले में या किसी और के मामले में, तो उसके ऊपर अब दिगा मुश्तियाँ हो रही हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं, पैसे के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। तो मैं समझता हूँ पुराने मामलात जो हैं अदालतों के सुपुर्द करने चाहिए और अदालतें उसको आसान तरीके से निपटाएँ। आइंदा के लिए ये बंद बांध देने चाहिए और वो लोग आगे आएँ जिनका इस वतन से प्यार है, जिनका इंटरेस्ट इस वतन के साथ है, जिन्होंने रहना इस वतन के अंदर है।